छगन भुजबल ये भी बड़े कद्दावर नेता हैं। निश्चित रूप से छगन भुजबल नासिक येवला से आते हैं, ओबीसी की राजनीति करते हैं, बड़े नेता रहे, शरद पवार के बहुत करीबी रहे। और ये तो बम्बई के जो बाला साहब ठाकरे को छोड़ने वाले पहले व्यक्ति छगन भुजबल थे। जब बम्बई के मेयर बने उसके बाद ये शरद पवार के साथ हैं। शरद पवार जब पार्टी बनाते हैं तो शरद पवार के साथ चले जाते हैं। अजित पवार के साथ शुरुआत में इनकी अनबंदी, क्योंकि पहले ही उप मुख्यमंत्री बनते हैं और बाद में अजित पवार इनसे उप मुख्यमंत्री का पद लेकर खुद उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उस समय थोड़ा छगन भुजबल नाराज हुए थे, बीच में भी नाराज थे जब उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया तो उस समय भी छगन भुजबल थोड़े नाराज थे, बाद में उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन छगन भुजबल इस बात को जानते थे कि वो अजित पवार ही है जो पार्टी को लेकर आगे चल रहे हैं, अब भविष्य अजित पवार के हाथ में। और इसी कारण छगन भुजबल जैसे नेता जो खुद हाल के दिनों में छगन भुजबल की भी तबीयत थोड़ी नासाज थी इस बात को लेकर। उनको इस बात की भी शिकायत थी कि उनके बेटे को नासिक से टिकट नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी अजित पवार को अपना नेता मानते थे। बाद में उनको मंत्री बनाया गया और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनकी रही। और अजित पवार की खूबसूरती थी कि जिन्होंने पिता के साथ काम किया था, जो बहुत बड़े उम्र के, जिन्होंने चाचा के साथ काम किया था, बड़े उम्र के जो नेता रहे, उनको भी वो साथ लेकर अपने साथ आ सके। प्रफुल्ल पटेल को लेकर आए, छगन भुजबल को वो लेकर आ गए, सुनील तटकरे जैसे नेताओं को वो लेकर आ गए। तमाम बड़े नेता अजित पवार के साथ गए और ये वो बात मानते थे कि भाई अब शरद पवार की जो लेगेसी है वो अजित पवार के हाथों में ज्यादा सुरक्षित है। और अब अजित पवार ही महाराष्ट्र के एक बड़े नेता है, मराठाओं के बड़े नेता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेता है, तो अजित पवार के साथ हमें जाना चाहिए। और पूरी पार्टी अगर संगठन चला जाता है, आपके सारे बड़े विधायक चले जाते हैं, आपके बड़े सांसद अजित पवार के साथ चले जाते हैं, तो ये बता रहा था कि पार्टी में उनका क्या कद था, क्या सम्मान था। और भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर आती है अजित पवार को, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही थी कि महाराष्ट्र के अंदर, पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर जहाँ 70 लगभग विधानसभा सीटें आती है, अजित पवार को लाकर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा उसको मिलेगा। और उसके कारण अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी ने साथ में सरकार में लिया। और जिस तरीके से बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि वो जो एक ट्रांजिशनल फेज या उस उम्र की हम बात करें, पुरानी पीढ़ी के खुद शरद पवार हो गए, नई पीढ़ी वो है जो पार्थ पवार, रोहित पवार, जय पवार, ये वो पीढ़ी हो गई। लेकिन इन दोनों पीढ़ियों के बीच में एक संतुलन बनाकर रखने वाली पीढ़ी जो प्रफुल्ल पटेल के साथ, जो छगन भुजबल के साथ भी सामंजस्य बना ले और गठबंधन की राजनीति में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ भी संतुलन बना ले, ऐसी शानदार पॉलिटिक्स का तौर तरीका रहा अजीत दादा पवार का। और इसलिए शायद उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुंचे हैं, बारामती की जनता वहां पर पहुंची है, क्योंकि वाकई उन्हें ये महसूस हो रहा है उन्होंने अपना परिवार का एक सदस्य खो दिया है। सिर्फ बारामती नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने से आज उनके समर्थक, उनको चाहने वाले लोग बारामती में इकट्ठा हुए हैं, विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में इकट्ठा हुए हैं। तो एक तरफ तो वो तस्वीर है जहां तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं अजीत पवार को, तो दूसरी तरफ वो मैदान की तस्वीर है जहां आम लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ नेता का क्या कनेक्ट है, आज वो तस्वीरें बता रही हैं। किसी भी नेता के जाने के बाद अगर इतनी बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ पड़ता है, इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग उमड़ पड़ते हैं और सिर्फ आते नहीं, उनके साथ यादों का एक पिटारा रहता है, उनके साथ एक किस्सों, एक कहानियों का एक पिटारा रहता है, आंखों में आंसू रहते हैं, रोती बिलखती महिलाएं नजर आती हैं जो ये बता रही हैं कि अजीत पवार दादा का कद क्या था। वो एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ तो थे ही, उन्होंने अपने चाचा से जो सीखा उसी विरासत को आगे बढ़ाया। पार्टी में कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, अपनी बातें कैसे मनवानी है, अपने हितों को कैसे साधना है, ये सब तो अजीत दादा बखूबी जानते ही थे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि जिस जनता के बलबूते पर उन्हें सत्ता मिली है, जिस जनता ने उन्हें नेता बनाया है, विधायक बनाया है, डिप्टी सीएम बनाया है, और सीएम बनने का सपना लगातार देखा करते थे अजीत पवार, अगर सीएम उन्हें बनना है तो इस जनता की बातों को सुनना होगा। और यही अजीत पवार ने करके दिखाया। जनता से मिलते रहे, जनता दरबार लगाते रहे, उनकी हर छोटी बड़ी समस्या में अजीत पवार उनके साथ डटकर खड़े रहे। और बड़ी बात यह कि जब ऐसा लगता था अजीत पवार को कि कोई बेमानी बात लेकर, कोई बेमानी मांग लेकर उनका समर्थक आया है, तो वो मुंह पर बता भी दिया करते थे कि ये काम इस तरीके से नहीं होगा, आपको दूसरा रास्ता निकालना होगा, आपको दूसरे उपाय खोजने होंगे, इस तरीके से इस काम को मैं नहीं करवा सकता हूं। और यही अंदाज है अजीत पवार का जो आज याद किया जा रहा है। और इसीलिए ये तस्वीरें हम देख रहे हैं मंच पर तमाम राजनेता, क्योंकि अक्रॉस द पार्टी जितने भी राजनीतिक दल हैं, तमाम नेताओं से उनके एक अलग संबंध थे, तो जनता के साथ भी उनका कनेक्ट था। निश्चित रूप से ये बता रहा है कि इतना बड़ा जन सैलाब ऐसे ही व्यक्ति के लिए उमड़ता है कि जिनके साथ वो अपना पर्सनल कनेक्ट महसूस करते हैं और जिसे वो नेता का अपने घर का एक सदस्य के रूप में मानते हैं।
और वही अजित पवार बारामती के लिए, पश्चिम महाराष्ट्र के लिए उप मुख्यमंत्री कम थे, बारामती के बेटे ज़्यादा थे, अपने परिवार के सदस्य थे, और इसलिए आज हर घर मतलब आंखें नम है। कल जब ये खबर पूरे बारामती में पहुंची कि अजित पवार जी नहीं रहे, उसके बाद से शायद कल किसी घर में वहाँ पर कहीं भोजन नहीं बना, इतना मतलब बारामती के अंदर शोक था। और अजित पवार भी बारामती को अपना घर ही मानते थे, भले ही वो बम्बई में रहे और पूना में लंबे समय रहते थे, बम्बई में ज़्यादा रहते थे, लेकिन बारामती आते थे तो कहते थे कि मैं अपने घर आ जाऊँ। और वो अक्सर कहते थे कि भाई राजनीति में जब तक करूँगा तब तक मैं बम्बई और दिल्ली मेरा चक्कर लगता रहेगा, लेकिन जब रिटायर हो जाऊँगा तब मैं बारामती में अपने घर पर आराम से रहूंगा। तो वो अपना सुकून घर पे महसूस करते थे बारामती के अंदर। सचिन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, इन तस्वीरों को कैसे बयां किया जाए? एक तरफ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने साथी को आज खो दिया है, महाराष्ट्र ने डिप्टी सीएम को खो दिया है, तो दूसरी तरफ वो रोते बिलखते लोग हैं जिनके आंसू पूछने वाला आज कोई नहीं है, जिन